देश की राजनीति और सनातन संस्कृति का केंद्र इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनती दिख रही है। प्रदेश का वो जिला जो सनातन आस्था का केंद्र भी माना जाता है, जहां केवल दो नदियों का संगम नहीं होता बल्कि दुनिया की सारी संस्कृतियां जहां कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जो न केवल दो नदियों का संगम का प्रतीक है, इसके बनस्पत ये गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण भी पेश करता है। सूबे का वो जिला जो कभी संतों के आव भगत की वजह से चर्चा का केंद्र में बना रहता था, वह इन दिनों संतों के अनादर की वजह से खबरों में छाया हुआ है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल मौनी अमावस्या पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ ही बेइज्जती का मामला ठंडा होने की बजाय दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। बीते मंगलवार को जहां मेला प्रशासन ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, नोटिस में कहा गया था कि आप कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से 8 पन्नों में जवाब दिया गया है। प्रशासन के नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर मनमाना और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने यह भी लिखा कि प्रशासन का नोटिस उनके सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने नोटिस को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने पलटवार में कहा कि मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामले की बावजूद यह कार्रवाई की जो सही नहीं है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा है कि प्रशासन यह तय नहीं कर सकता है कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है, क्योंकि यह निर्णय धार्मिक परंपरा और समाज के भीतर ही तय होने वाला मामला है, न कि प्रशासन द्वारा। उन्होंने प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर लेने की मांग की है, अन्यथा आवश्यक कानून कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि जिस वक्त अवमुक्तेश्वरानंद की टीम मेला प्रशासन को नोटिस भेजने कार्यालय गई, उस वक्त कोई भी जिम्मेदार अफसर नोटिस का जवाब लेने के लिए नहीं मिला, जिसके बाद गेट पर ही अनुयायियों ने जवाब चिपका दिए। लिहाजा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएन मिश्रा ने अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब देते हुए कहा था कि जो सिविल अपील का हवाला दिया गया है, उसमें 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया गया था, जिसका हवाला प्रशासन दे रहा है। उसके पहले 21 सितंबर 2022 का ऑर्डर है, जिसके ऑर्डर में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बताया गया था। गौरतलब है कि जिस मौनी अमावस्या पर स्वामी जी घाट पर अपने पूरे दल बादल के साथ जाने की जिद कर रहे थे, जिस पर प्रशासन ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से घाट से 50 मीटर दूर से पालकी से जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। आपको बता दें, उस दिन माघ मेला में न केवल प्रदेश के लोगों का हुजूम बल्कि देश और विदेश से लोग भी अमावस्या का स्नान करने आए हुए थे, जिस वजह से प्रशासन ने अपने पिछले साल में हुई भगदड़ को ध्यान में रखते हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को घाट तक पैदल जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद शिष्य और प्रशासन के बीच कथित मारपीट हो गई। आपको बता दें, वहां उपस्थित लोगों का दावा है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने जबरदस्ती करते हुए प्रशासन द्वारा बंद किए गए पुल को भी खोल दिया, जिसके बाद प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई और फिर क्या था, पूरा मामला देश के चर्चा में छा गया और तब से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद देश की सियासत गर्मा गई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव जो योगी सरकार में संतों के सबसे बड़े हिमायती बन रहे हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2015 में संतों पर लाठियां चलवा दी थी, जिसमें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद भी उस भीड़ का हिस्सा थे। तब अखिलेश यादव का ये संत प्रेम कहां चला गया था। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जगत गुरु रामभद्राचार्य सरकार के समर्थन में खड़े दिखे। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है।
फिलहाल इस पूरे मामले ने देश के संतों से लेकर राजनीतिक गलियारों की आबो हवा तेज कर दी है, जिसमें विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है, तो वहीं संत समाज दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।